तो आँखों की रोशनी कम हो जाए या आपके जो चश्मा है वो लग गया है, उसका नंबर लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, या आपको रात को रतौंधी की समस्या है या मोतियाबिंद है, ये कई बीमारियां आँखों में हो जाती हैं। तो इन बीमारियों को आप कैसे घर पे ठीक कर सकते हैं? तो हमारे एक व्यूवर ने पूछा कि आँखों की रोशनी स्थायी रखने के लिए हम कौन सी वनस्पति का यूज करें, तो ऐसा क्या है। तो आज दोस्तों हम एक ऐसी वनस्पति के बारे में आज चर्चा करेंगे जिसका यूज करके आप मोतियाबिंद और आँखों की जो रोशनी है, आप चश्मा भी हटा सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त ये वनस्पति है, तो इसके बारे में आपको हम पूर्णतः जानकारी आज बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें जो आँखों की समस्या से परेशान है। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, आज की जो वनस्पति है वो है सत्यानाशी। तो सत्यानाशी के बारे में आप थोड़ी सी जान लें कि ये किस प्रकार दिखती है और इसको उपयोग किस प्रकार आप कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह की जंगल में कई प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, इसलिए आपको वनस्पति को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आप इस वनस्पति को आइडेंटिफाई कर लें। सत्यानाशी के पौधे 2 से 4 फीट तक की ऊंचाई के होते हैं। इनका रंग भस्मी कलर का होता है। इसके पौधे पर ऊपर से लेके नीचे तक पतले और तेज कांटे लगे होते हैं। इसके फल के ऊपर भी कांटे होते हैं और इसके पत्ते ऊंट कटारा जो प्लांट है उसके समान इसके पत्ते होते हैं और इसके फूल पीले रंग के होते हैं। इसके जो फल है वो गोलाकार लंबे एक कैप्सूल की तरह दिखाई पड़ते हैं और इन फलों के अंदर से पक जाने पर इन पे बीज काले रंग के निकलते हैं जो एक काली राई या लाई की तरह दिखाई पड़ते हैं। इसको आग में आप डाल दें तो ये भटभट की आवाज़ देते हैं, इसलिए इनको भटकटैया या भटबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पत्ते के या इसके पौधे को आप कहीं से भी तोड़ेंगे तो इसमें पीले रंग का दूध निकलता है, इसलिए इसको सुर्णछिरी के नाम से जाना जाता है। और ये वनस्पति भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। सत्यानाशी को संस्कृत में हेमछिरी, ब्रह्मडंडी, हेमदुद्धा, हेमशिखा, पीत पुष्पा, तिल दुद्ध, हिंदी में सत्यानाशी, पीला धतूरा, फिरंगी धतूरा, स्वयं कांटा, बंगाल में सोनाखीरी, पंजाब में भटकटैया, करेयारी, बघेल और इसको अंग्रेजी में ब्रोकली पॉपी और इसका वर्टिकल नाम एरिकॉन्स मैक्सिकन है। आयुर्वेदिक मतानुसार यह सुर्णछिरी शीतल, कड़वी, दस्तावर, खुजली, वात, रक्त रोग, कृमि, पित्त, मूत्रकुच, बुखार, पथरी, सूजन, जलन, कुष्ठ को यह नाश करती है और इसकी जड़ भी यही गुण रखती है। ये वनस्पति आँखों के रोग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसी में निखट्टू ने लिखा है, तस्य क्षीरम बिंदु मात्रम नेत्रोक्षिप्तम घृतम लुप्तम शुक्ल पक्ष अधिमास च नेत्रविंदम च विनाशते। अर्थात आप इसकी दूध की एक बूंद और घी के साथ मिलाकर आप अंजन करते हैं तो नेत्र शुक्ल और नेत्रमास या अंधापन, मोतियाबिंद या रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस आदि बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये जो सत्यानाशी का दूध है ये आँखों के लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस दूध का यूज आँखों में किया जाता है और आपके आँखों की जो रोशनी है वो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है। इसका आप लंबे समय यूज करते हैं तो आपके बुढ़ापे में भी आपके आँखों की रोशनी कम नहीं होती है, आपको स्पष्ट दिखता है, आपको जो ब्लाइंडनेस रतौंधी है वो भी समाप्त हो जाती है और मोतियाबिंद आपकी आँखों में कभी नहीं होगा। और जिन लोगों को मोतियाबिंद है वो भी इसका यूज करते हैं तो मोतियाबिंद भी कट जाता है। तो इसका यूज किस प्रकार करना है, आप इसके पत्तों को तोड़ेंगे तो इसमें से पीले रंग का दूध निकलेगा, उस दूध को आँखों पे लगाना है। लगाते समय आप ध्यान रखें कि इस जो दूध है उसी व्यक्ति को लगाना है जो थोड़ी सी सहन करने वाला है या थोड़ा सा युवा है। अगर बच्चे और बूढ़े को लगा दिया तो उसको ये सहन नहीं कर सकता, क्योंकि आँखों में बहुत तेज लगता है और बाद में आँखों में से पानी भी निकलता है और 10-5 मिनट में ये शांत भी हो जाता है। अब बात करते हैं कि
अगर छोटा बच्चा है, बूढ़ा है या जो कमज़ोर प्रकृति के लोग हैं वो लोग इसको किस प्रकार लगाएं, तो वो लोग क्या करें कि इस छुरी को दूध एकत्रित कर लें, किसी बाउल में, किसी कांच में एकत्र कर लें। उसके बाद इसमें जितना दूध है उसके 3 गुना उसमें देसी घी मिलाएं और खरल में डालकर उसकी खूब घुटाई करें। करीब 4 से 5 घंटे घुटाई करें। जब घोटते घोटते वो एक जान हो जाए तब आप उसको भर के रख लें। और जस्ते या कांच की जो सिलाई होती है उस सिलाई से लेकर इसको आप सुबह शाम आँखों में लगाएं। तो ऐसा आप कई दिन तक करते हैं या लंबे समय तक करते हैं तो आपकी आँखों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये सीजली वनस्पति है। अभी जो है अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल में ये वनस्पति जो है परिपक्व हो गई है, इसमें बीज भी पड़ गए हैं। उसके बाद ये वनस्पति सूख जाएगी। तो आपको साल के 12 मास यूज करना है। तो आप क्या करें, इसका रस निकाल लें, इसका आप दूध निकाल लें और दूध निकालने के बाद इसको आप जो है थाली में रख के धूप में सुखा लें। और जब सूख जाए तो जितना दूध है उसका 3 गुना आप इसमें घी मिलाएं और घी मिलाकर फिर इसको खूब खरल करें और गोलियां इसकी बना लें, चने के बराबर गोलियां बना लें। सूखने के बाद जब सूख जाए तब आप इस गोलियों को रख लें और इसको साल के 12 मास आप इसका यूज कर सकते हैं। जब आपको यूज करना हो तो आप एक गोली निकालें, पानी में थोड़ा सा घिसें और आंखों पे लगा लें अंजन की तरह। तो ऐसा करने से आपके आंखों की रोशनी स्थायी रहती है। आप किसी ने भी नंबर का चश्मा लगाते हैं और चाहते हैं कि चश्मा का नंबर बढ़े ना या घटे ना, तो आप इसका सेवन करें। अगर मोतियाबिंद है तो आप इसका लगा सकते हैं। आपको रतौंधी है तो भी आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। या आँखों में अन्य प्रॉब्लम है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों का ऑपरेशन आँखों में हो गया है, लेंस पड़ गया है, वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। और आप जड़ी बूटी के जानकार नहीं है तो आप इसका सेवन आसपास के जड़ी बूटी के जानकार हैं उनकी देख रेख में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सत्यानाशी का यूज जो है स्किन प्रॉब्लम में भी किया जाता है। आप क्या करें, इस सत्यानाशी के पौधे को उखाड़ लें और इसकी जड़ को अलग कर लें। इस जड़ का उपयोग बहुत चमत्कारी है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। वो सेक्सुअल उपयोग में हम लाते हैं तो उसका उपयोग बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले आप इस सत्यानाशी को ले आएँ और इसको जो जूस निकालने वाली जो मशीन होती है उसमें या आप खरल में कूट कर किसी भी प्रकार आप इसका रस निकाल लें। और इसके रस निकालने के बाद इसका आप घनसत्व बना लें। जब घनसत्व बनाने का तरीका आप नेट पे देख सकते हैं या आपको पता नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम बता देंगे कि इसका घनसत्व किस प्रकार बनाया जाए। जितना घनसत्व है उतनी ही इसमें आप शुद्ध अम्लाक्षार गंधक मिक्स कर लें और दोनों की खूब घुटाई करें। और घुटाई करने के बाद चने बराबर आप इसकी गोलियां बना के रख लें। और फिर इसकी एक एक गोली सुबह शाम खाली पेट आप सादा पानी के साथ सेवन करें। मात्र आप इस गोली का सेवन करते हैं तो भी आपकी जो स्किन प्रॉब्लम है, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सिर्फ सफ़ेद दाग जिसको कुष्ठ कहते हैं उसको छोड़कर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इसी से। बस आप परहेज में खटाई मिठाई इन चीज़ों का परहेज रखें तो आपकी खाज खुजली बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और इसका एक दूसरा भी प्रयोग है, आप इसकी सत्यानाशी को ले आएँ इसका जड़ सहित और इसको जलाकर इसका छार बना लें, इसका नमक निकाल लें। 5 ग्राम नमक है तो इसमें 10 ग्राम आप गुलाब जल मिला लें। और उस गुलाब जल का भी इस्तेमाल आप आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। आँखों की तमाम बीमारियां हैं उसको दूर करने के लिए भी आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्तव में इसका यूज आप किसी वैद्य की निगरानी में करें क्योंकि क्षार बहुत तीक्ष्ण होते हैं, यह आप सदा ध्यान रखें। इस औषधि का उपयोग जो स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ जो ना भरने वाली जख्में हैं या व्रण हैं या कहीं कट जाता है तो वहाँ जख्म भरने का नाम नहीं लेती है, पुराने जख्म है, अड़े सड़े जख्म है जो भरते नहीं हैं, ऐसे में भी इसका यूज आप कर सकते हैं। तो इसका आपको तेल बनाना होगा। तो तेल बनाने के लिए आप क्या करें कि सत्यानाशी का रस निकाल लें 1 किलो। इसमें सरसों का तेल 500 ग्राम और 500 ग्राम भृंगराज का रस, ये 3 चीज़ें लेनी है। तो आपको सबसे पहले एक जो 500 ml आपने सरसों का तेल लिया है उसको आप मंद आंच पर उबाल लें।
उसमें एक गांठ आप कच्ची हल्दी की डाल दें। इसको धीरे धीरे जब उबालें, जब ये उबल आ जाए एक, इसको आप गैस बंद कर दें, इसको ठंडा कर लें। उसके बाद इसमें धीरे धीरे आप इसमें रंगराज का रस और सत्यानाशी का रस, ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दें। फिर इसको पुनः आप उबालें। जब इसको उबालते उबालते आप मंद आंच पे उबालें और धीरे धीरे उबलते उबलते आपका तेल शेष मात्र रह जाए तब, या आपका तेल जो सिद्ध हो जाए, तो आप इसको उतार लें। उतारने के बाद छान कर आप शीशी में भर लें और उसकी आप ड्रेसिंग करें या स्किन प्रॉब्लम पे आप कहीं लगाएं तो देखें बहुत जल्दी आपको इसका लाभ मिलता है। ये रामबाण औषधि है जख्म भरने के लिए और खून को भी रोक देती है। जिन खूनों से, जख्मों से खून निकलता है उसको भी ये रोक देती है। तो इस प्रकार आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस सत्यानाशी के जड़ का उपयोग वीर्य को गाढ़ा करने के लिए या फिर शुक्राणु की मात्रा बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप इस सत्यानाशी की जो जड़ है उसको बाद में उपयोग बताएंगे। तो आप सत्यानाशी की जड़ को ले लें, इसकी छाल निकाल लें और उसको सुखाकर पाउडर कर लें। हो सके तो इसमें वड़ का दूध भी मिक्स कर लें और इसको सुखा लें। और इसकी 1 ग्राम की मात्रा में शाम को जो मीठा दूध है उसके साथ आप सेवन करवाएं 40 दिन। तो 40 दिन आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें और इसका सेवन करें तो आप देखेंगे आपके जो वीर्य है बहुत गाढ़ा हो जाता है और शरीर बल, बुद्धि, पुष्ट और शरीर में एनर्जी आपको दिखाई देने पड़ती है। और जिन लोगों के स्पर्म काउंट कम थे वो भी बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार आप इस सत्यानाशी के जड़ का उपयोग है उसका उपयोग में ला सकते हैं। और इसके जो तेल है, जो सिद्ध किया हुआ तेल है, उसका भी यूज उधर रोग में, अगर कहीं भी पेट में दर्द है तो आप 1 से 2 बूंद उसको आप बतासे में रख के निगल जाते हैं तो आपके उधर सूल में भी फ़ायदा मिलता है। हमारे एक वैद्य हैं जो इसका एक मल्लम तैयार करते हैं स्किन प्रॉब्लम के लिए। एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या अदर कोई प्रॉब्लम हो, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो मर्रम बनाने का जो प्रोसेस है इस प्रकार है। आपको 100 ग्राम इसके बीज लेने होंगे जो छोटे बारीक बारीक काले होते हैं, जो आप इस प्रकार देख सकते हैं। और इसमें लेने हैं आपको 50 ग्राम अम्लाक्षार गंधक और इसमें नीम का तेल 10 ग्राम और कच्ची हल्दी 10 ग्राम। ये 4 चीज़ें आपको लेनी है। तो इन चीज़ों को आप सबसे पहले जो आपके 100 ग्राम सत्यानाशी के जो बीज हैं उनको खरल में डालकर खूब बारीक करें और धीरे धीरे आप इसमें जो नीम का तेल है वो डालते रहें। और अलग से आप जो गंधक है 50 ग्राम वो भी बारीक कर लें। उसके बाद इसकी 72 घंटा आपको गुठाई करनी है। करीब आपको 1 सप्ताह इसकी खूब बारीक खुटाई करनी है। और घोटते घोटते जब ये मर्रम बन जाए तो आप इसको किसी शीशी में भर के रख लें। और जहाँ भी एक्जिमा है, सोराइसिस है या और भी प्रॉब्लम है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सोराइसिस में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा नीला थोता भी मिला सकते हैं, तो अब इसका और भी अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे ग्रुप में एक वैद्य जी हैं, वो इसको बनाते हैं और इसके बहुत मरीजों पर यूज करा के देख सकते हैं। अगर जो लेप है इसको बनाएं और अपने जो स्किन प्रॉब्लम है उसको छुटकारा पाएं। जितनी भी इस वीडियो में मैंने जानकारी आपको दी है ये सभी जो है यूज करी हुई चीज़ है, अनुभूत चीज़ें हैं। कुछ मेरी, कुछ हमारे जो साथी हैं या जो हमारे गुरुजन हैं जो इस वनस्पति है या जो आयुर्वेद से जुड़े हैं, इसका यूज करते हैं, वो इस वनस्पति का प्रयोग कर चुके हैं। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप नाजुक जो अंग है या जो छोटे बच्चे हैं उनको या गर्भवती महिलाएं हैं उनका इस्तेमाल करने से पहले अपने जो आसपास के जड़ी बूटी जानकार हैं उनको निगरानी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसका निःसंकोच इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सुलभ और आसान वनस्पति है, आपको आसानी से मिल जाती है। इसका आप इस्तेमाल करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।